हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर टेलीकॉम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इंस्टीट्यूट में, मेरे चैनल पे आपका। तो दोस्तों, आज मैं एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ। ये मेरे फ्रेशर स्टूडेंटों के लिए है जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखते हैं, लेकिन तत्कालिक में वो स्कीमेटिक डायग्राम या डायग्राम के टूल्स वगैरह कुछ नहीं खरीद पाते। ये उनके लिए है दोस्तों ये वीडियो। तो इस वीडियोस के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आप फ्री में कुछ मोबाइलों के डायग्राम आप कैसे देख सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं इस एप्लीकेशन के बारे में बताता हूं दोस्तों। तो ये एप्लीकेशन आता है हमारे पास में नॉर्मल तरीके से आता है, जैसे कि मैंने अपने मोबाइल का यहाँ पर स्क्रीन की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है और ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसे कैसे कैसे देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तो मैंने इसकी साउंड की रिकॉर्डिंग चालू कर दी है मैंने, और सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी चालू कर दी है। अब मैं इस पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा हूँ जो आप लोग देखेंगे अभी। तो ये एप्लीकेशन का नाम है, इसमें अपन देखते हैं तो इसका नाम होता है हमारे पास में, जैसे कि होता है एस फाइंडर। एक एप्लीकेशन है दोस्तों। इस एस फाइंडर को आपको गूगल पर जाना है और जाकर यहाँ पर सर्च करना है एस फाइंडर, FIN, एस फाइंडर स्कीमेटिक। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल कर रखा हुआ है। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद में फिर आगे अपन देखते हैं। जैसे कि मेरे पास में ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। ये मूव नहीं होता है एक्चुअल में, नहीं तो मैं आपको इसको मूव करके भी दिखाता कि कैसा होता है करके। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से मूव करने की कोशिश करता हूँ इसको। क्या ये मूव होता है? एप्लीकेशन मूव नहीं होता है। तो ये एप्लीकेशन को हम सीधे ही देखते हैं। तो इस एप्लीकेशन के बारे में मैं सबसे पहले बताता हूं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर MI का हार्डवेयर सोल्यूशन है, टेक्नो का हार्डवेयर सोल्यूशन है, वीवो का हार्डवेयर सोल्यूशन है, रियलमी का है, ओप्पो का है, सैमसंग है, हुआवे है, आईफोन का तक इसमें शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है। देन उसके बाद में यहाँ पर इन्फिनिक्स है, नोकिया है। उसके अलावा भी हमारे पास में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, ये बेसिक लर्निंग है। तो बेसिक लर्निंग में क्या दिया हुआ है? तो बेसिक लर्निंग में यहाँ पर दिया हुआ है, मल्टीमीटर के बारे में दिया हुआ है। मल्टीमीटर, इससे दो प्रकार के मल्टीमीटर बताए हैं। एक DT 830D मल्टीमीटर है, दूसरा फ्लुक का मल्टीमीटर है जिसका मॉडल नंबर 117 है। ये दोनों मल्टीमीटर के डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जब भी इस एप्लीकेशन पे अपन किसी चीज को ओपन करते हैं तो ये इस तरीके का दिखाता ही दिखाता है। इसको अपने को कट करना पड़ता है। ये कट किया मैंने, तो ये मल्टीमीटर के डिटेल्स यहाँ पर बता दीजिए, दिए हैं इसने। तो देखिए दोस्तों, इसमें OL रेंज है और पहला रेंज दिखाया हुआ है, उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम दिखाया है, होल्ड के बटन दिखाए हैं, वोल्टेज सेट करने को दिखाए हैं, स्विच ऑफ करने का दिखाया है, DC करंट को कैसे चेक करते हैं वो दिखाया है, फंक्शन के बारे में बताया है, ब्राइटनेस, डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कैसे कम ज़्यादा किया जा सकता है वो बताया गया है, DC वोल्टेज बताया गया है, मल्टी वोल्टेज बताया गया है, रजिस्टर हो गया, कम्युनिटी हो गया, डायोड एंड कैपेसिटर हो गया, AC करंट और फ्रीक्वेंसीज को कैसे चेक करते हैं ये इस मल्टीमीटर के अंदर बताया गया है। मेरी नज़रों में ये बेस्ट मल्टीमीटर है। इसके अलावा भी हमारे पास जो मल्टीमीटर होता है वो हम यूज़ करते हैं, जो बेस्ट होता है। आप लोग मेरी वीडियो दूसरे वीडियोस में देख भी सकते हो उसे, कि अपन कौन से मल्टीमीटर से इसे अपन आगे काम करते हैं। तो ये मल्टीमीटर के बारे में बताया। अब इसके बाद में हम देखते हैं और क्या चीज़ के बारे में बताया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीमीटर आ गया। उसके बाद में हो गया कन्वर्ट्स आइटम्स है। ये क्या चीज़ है? तो ये बूट जैक माइक वगैरह है। यहाँ पर अपन माइक्रो, आइए देखते हैं क्या चीज़। तो देखिए, ये हमारे JIG एक डोंगल होता है जो सैमसंग के लिए खासकर होता है, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है। अगर सैमसंग का कोई मोबाइल आता है आपके पास में, अगर वो डाउनलोड मोड पे नहीं जा रहा है वॉल्यूम बटन से, तो अपन एक चार्जिंग जैक ले सकते हैं। चार्जिंग जैक लेके उसके दो पिनों पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 किलो ओम का और 15 किलो ओम का दो रजिस्टर को आपस में शॉर्ट करके अगर लगा देते हैं हम कौन सी पॉइंट पर, तो यहाँ पर देखिए ग्राउंड के साथ में ID की लाइन पे अगर ये लगा देते हैं, और इसको लगाने के बाद में अगर आप अपने मोबाइल पर इसको डालते हैं, तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन करने पर वो डाउनलोड मोड पर चला जाता है। ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है ये। दूसरा आ जाता है हमारे पास में चार्जिंग पोर्ट। तो चार्जिंग पोर्ट पे अपन चले जाते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। तो चार्जिंग पोर्ट पे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। देन हमारे पास में डिजिटल माइक कन्वर्टर दिया हुआ है दोस्तों। ये
बोलना चाहिए, जैसे जियो के फ़ोन हो गए, कुछ लेटेस्ट हम जिसको बोलते हैं क्या बोलना चाहिए, डिजिटल माइक बोलते हैं, ये उनके बारे में है। तो ये एक मैं खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास में 3 पॉइंट वाले माइक जो अभी के समय में खूब चल रहे हैं, तो ये 3 पॉइंट वाले माइक है, उसको कन्वर्ट करके अगर अपने को नॉर्मल जो यूनिवर्सल माइक आती है उसमें अगर लगाना हो तो इसमें अपन लगा सकते हैं। तो ये माइक के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। ये जो माइक के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास में ये एक पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये एक पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ये दोनों पॉइंटों के बीच में अगर हम चाहें तो एक रजिस्टर लगा सकते हैं यहाँ पर 1.5 का या 5.0 का एक रजिस्टर लगा के अपन यहाँ पर से डायरेक्ट इसको प्लस पॉइंट पे जोड़ सकते हैं। और माइक की ये जो बीच वाली पॉइंट होती है, इस पर अगर हम चाहें तो एक माइनस की लाइन को जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका भी उपयोग चाहे तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आज की डेट में ये जो डिजिटल माइक हो गई है वो बहुत सस्ती हो चुकी है, आप वही लगा लें, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट अपन कि हमारे पास में और कौन से हैं। तो यहाँ पर जैसे 3 बॉक्स वाले माइक दिए हुए हैं, यहाँ पर ये 4 बॉक्स वाले माइक है, फिर 5 हो गए, फिर ये 4 के बाद में और हो गए। तो यहाँ पर ये 6 वाले को और ओपन करके देख लेते हैं अपन क्या चीज। हमारे पास में पुराने जो माइक आया करते थे, जैसे एमआई वगैरह में लगा करते थे, तो ये उस तरीके के माइक है, लेकिन अब ये माइक हमें देखने को भी नहीं मिलती है। तो इसमें हमें ज़्यादा समय गंवाने से कोई मतलब नहीं है, माथा लगाने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप इसे बैक करके बाहर आ जाएं और सीधे सीधे चले जाएं, आप इधर उधर ना करके, क्योंकि आज की डेट में माइक बहुत सस्ती हो गई है। अब आ जाता है हमारे पास में, ये देखिए यहाँ पर आया हुआ एमएमसी आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें अपने को एमएमसी आइडेंटिफिकेशन का दिखाया है इसने। तो देखिए यहाँ पर क्या नाम है, एमएमसी के आइडेंटिफिकेशन के ये पार्ट नंबर 1 है। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है, तो वेट करिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास में एमएमसी की दो फोटोज यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर के, तो के का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आज भी अपने क्लास में स्टूडेंटों को बताया कि के से शुरुआत होती है सैमसंग की एमएमसी, ठीक है। अगर ये पहला लेटर के लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बावजूद के अलावा आपके पास में अगर कोई एमएमसी, ठीक है, कोई एमएमसी पर अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका बार कोड दिया हुआ है, ठीक है, एक मिनट, ये बार कोड दिया हुआ है आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर SEC लिखा हुआ है, तो भी आप समझ लीजिएगा कि ये आपका मोबाइल का जो ये एमएमसी है ये सैमसंग का है। देन उसके बाद में और चले जाते हैं अपन कि हमारे पास में और क्या चीज है। तो ये एमएमसी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एम, तो एम का मतलब होता है, अगर एम लिखा है तो यस उसके साथ में रैम है, ठीक है। अगर कहीं एल लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मेरे पास में जो एमएमसी है, मैं बड़ी करके दिखा रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है एल, तो एल का मतलब होता है यहाँ पर इसमें रैम नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों जिसपे रैम और रोम दोनों होता है उसको हम EMCP बोलते हैं, और जिसपे ये नहीं होता है उसको केवल हम EMMC बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में आ जाता है नेक्स्ट लेटर, आ जाता है के हो गया, एम हो गया, अब ये आ जाता है डी। तो डी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो डी का मतलब ये होता है, अगर जिस एमएमसी के ऊपर में डी लिखा होता है, ठीक है, तो यहां पर डी का मतलब होता है कि यहां पर डी लिखा हुआ है मतलब वो EMMC है, और BGA 254 है, BGA 254 है और वो EMMC है। अगर इसकी जगह यहां पर 2 लिखा हो, 2 लिखा हो, तो वो UFS है, BGA 254। 3 लिखा हो तो वो EMMC है, 5 लिखा हो तो ये UFS BGA 254 है। ये 254 का मतलब होता है, BGA का मतलब होता है बॉल ग्रिड अरे, ठीक है, बॉल ग्रिड अरे बोलते हैं इसे, इसकी बॉलों की संख्या होती है 254। UFS का मतलब होता है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। EMMC का मतलब होता है इनबिल्टेड मल्टीमीडिया कार्ड, इसको इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है दोस्तों ये वीडियो शायद लंबी हो सकती है, तो आप अच्छे से वॉच करेंगे, इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद में अगर यहाँ पर लिखा आ जाता है ए, तो यहाँ पर होता है UFS BGA 297। ये बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों, 297 ये हमारी UFS जो है बहुत कम देखने को मिलती है। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में डी, EMMC BGA 254। ई, अगर यहाँ पर ई लिखा आता है दोस्तों तो EMMC BGA 221, BGA 221, ये सबसे ज्यादा दिखने वाली एमएमसी है दोस्तों।
एक तो हमारे पास में मोबाइलों पे खासकर आता है 254, 254 आता है और एक आता है BGA 221। ये दो इमएमसी आपको प्रायः देखने को ही मिलता है। देन उसके बाद में आ जाता है जी मतलब हो गया आपका BGA 221। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में के। अगर किसी इमएमसी पर यहां पर थर्ड लेटर के लिखा होता है तो इमएमसी BGA 162 और ये 153। अभी के जो बहुत सारे मोबाइल होते हैं उनमें ये दो इमएमसी हमको प्रायः देखने को ही मिलती है, जिसपे लिखा होता है BGA 153 और 162। देन उसके बाद में Q का मतलब BGA 221, R का मतलब BGA 221, U का मतलब आपका UFS 153। तो दोस्तों ये कोडों को अगर आप लिखेंगे जो मैं बताते जा रहा हूं तो उससे भी आप किसी भी मोबाइल की इमएमसी को आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो उसके लिए आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अभी आ जाता है हमारे पास में, हमने पढ़ लिया तीसरा लेटर। ठीक है, अब आ जाता है चौथा लेटर। तो चौथा लेटर क्या है? चौथे लेटर पे लिखा हुआ है H। ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है B। तो इसको समझते हैं। अब यहां पर ये इसकी कैपेसिटी बताता है दोस्तों। चौथे नंबर का लेटर हमेशा कैपेसिटी बताता है, इसको याद रखिएगा। पहले नंबर का लेटर हमको कंपनी का नाम बताता है, दूसरे नंबर का लेटर हमको जो है EMMC और EMCP के बारे में बताता है, तीसरा लेटर वो कितने जीबी सॉरी कौन सी वो है कितने BGA का है वो बताता है, चौथा लेटर इसकी कैपेसिटी बताता है दोस्तों। तो यहां पर देखते हैं हमारे पास में दो बताया हुआ है, यहां पर एक B है हमारे पास में और दूसरा H है। तो आइए इसे देखते हैं। अगर यहां पर इमएमसी के इस चौथे लेटर पर अगर कहीं 2 लिखा हुआ है तो वो 8 GB का है, 3 लिखा हुआ है तो 16 GB का है, 4 लिखा हुआ है तो 4 GB का है, 5 लिखा हुआ है तो 4 GB का है, 7 लिखा हुआ है तो भी 8 GB का है, 8 लिखा हुआ है तो 8 GB का है। अगर A लिखा हुआ है तो 16 GB हो गया, B लिखा हुआ है तो 32 GB हो गया, C लिखा हुआ है तो 64 GB हो गया, D लिखा हुआ है तो यहाँ पर 32 GB हो गया, E लिखा हुआ है तो 16 GB हो गया, F लिखा हुआ है दोस्तों, F लिखा हुआ है, अगर F लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, F लिखा हुआ है तो 256 GB, 256 GB, और G लिखा हुआ है तो 128 GB, H लिखा हुआ है तो 64 GB, J लिखा हुआ है तो 4 GB, N लिखा हुआ है तो 8 GB, P लिखा हुआ है तो 64 GB, S लिखा हुआ है तो 256 GB, और U लिखा हुआ है तो 8 GB, V लिखा हुआ है तो 128 और W लिखा हुआ है तो आपके पास में ये आ जाएगा 32 GB का, और X लिखा हुआ है तो भी 32 GB का। देन उसके अलावा हमारे पास में कुछ इमएमसी विल बी स्टार्ट, कुछ इमएमसी हमारी स्टार्ट होती है KLM 4G, तो ये 4 GB की होती है, 8 GB की होती है। अब यहाँ पर देखिए M लिखा हुआ है, यहाँ पर A लिखा हुआ है तो 16 GB की होगी, KLMB लिखा हुआ है तो हमारे पास यहाँ 32 GB होगी, C लिखा हुआ है 64, D लिखा हुआ है 128, E लिखा हुआ है तो 256 और F लिखा हुआ है तो 512 GB का है, 512 GB का है। तो दोस्तों इस तरीके से अपन यहाँ चौथे लेटर से क्या चीज को पहचानना सीखे, चौथे लेटर से हमने पहचानना सीखा कि उसकी स्टोरेज कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं अपन चौथे के बाद में यहाँ पर पांचवा लेटर। तो पांचवा लेटर हमारे पास 3 को मिलाकर बनाया गया है, जैसे 600। तो ये 600 जो है हमारी, देखिए क्या चीज को बताता है कि आपकी इमएमसी का वर्जन क्या होता है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप इमएमसी का काम करते हैं या ई प्रोग्रामिंग का काम करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको इमएमसी का वर्जन का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास में अब ये क्यों जरूरी होता है ये हम क्लास के दौरान बताते हैं, अभी बताना कुछ लाजमी नहीं है वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहां पर देखिए 100 लिखा हुआ है तो EMMC 5.01 का है। ठीक है, और 600 लिखा हुआ है तो वह EMMC 5.1 है, 700 लिखा हुआ है तो UFS 2.1 है, अगर 800 लिखा हुआ है तो UFS 2.1 है, और 900 लिखा हुआ है तो UFS 3.1 है। तो दोस्तों इसमें से किसी भी इमएमसी का हम डाटा का बैकअप नहीं ले सकते। अगर आप कहीं धोखे से ये बोल देते हैं कि मैं किसी डेड मोबाइल का स्टोरेज का अगर मैं निकाल के दे दूं तो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी अभी ब्रेक नहीं हुई है। अब आ जाते हैं हमारे पास में, ये हमारी तो नेक्स्ट लेटर थी। अब नेक्स्ट लेटर के बाद में हमारे पास में आ जाता है, यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर अपन आ जाते हैं कि यहाँ पर N। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 600 के बाद में यहाँ पर आ जाते हैं D लेटर। तो नेक्स्ट लेटर हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और देन ये 9 नंबर का लेटर दोस्तों। तो ये 9 नंबर का जो लेटर है ये किसको दर्शाता है, तो 9 नंबर का जो लेटर है दोस्तों ये इसके रैम को दर्शाता है कि इसमें कितना रैम है।
ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 2 GB है, 2 लिखा हुआ है तो भी 1 GB है, 3 लिखा हुआ है तो 2 GB है, 4 लिखा हुआ है तो 4 GB है, 6 लिखा हुआ है तो 1.5 GB है। अगर 8 लिखा हुआ है तो 8 लिखा हुआ है तो 3 GB का है, ए लिखा हुआ है तो भी 3 GB है, बी लिखा हुआ है तो भी 3 GB है, सी लिखा हुआ है तो 6 GB है, डी लिखा हुआ है तो 4 GB है, जे लिखा हुआ है तो 8 GB है, और के लिखा हुआ है तो 2 GB का है, एल लिखा हुआ है तो 10 GB है दोस्तों, एल लिखा हो तो 10 GB है, ठीक है, और पी लिखा हुआ तो 8 GB है, और एस लिखा हुआ तो 1 GB है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इमएमसी की इस पूरी लेटर्स को, ये जो पूरी लेटर्स दी हुई है, इसके बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहें तो यहां पर पूरी तरीके से इसको आप देख सकते हैं। यहां पर से इसको पूरा का पूरा आप यहां पर से इसको काउंट कर सकते हैं दोस्तों इसको, तो आपको इमएमसी को पहचानने में अब आसानी होगी दोस्तों। जो मैं राइटिंग यहाँ पर बताया हूँ, जो ये वीडियोस में दिखाया हूँ, आप उसको नोट करके कॉपी में रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी इमएमसी थी। उसी प्रकार से जैसे कि हमने सैमसंग की इमएमसी को पहचानना, आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर देखिए दूसरा हमारे पास में इमएमसी का पीडीएफ और दिया हुआ है, तो आइए इसे भी ओपन करके देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके फायदे के लिए मैं इस एप्लीकेशन की पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन में क्या फायदे की चीज़ है, क्या नुकसान की चीज़ है। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि इमएमसी की, सैमसंग की इमएमसी की पूरी डिटेलिंग ये दिया है। ठीक है, अब हमारे पास में आ जाता है, देखिए सैमसंग की एक इमएमसी और है यहाँ पर। ठीक है, अब इस इमएमसी में देखिए हमारे पास में ये दिया हुआ है के से, जब सब पहला लेटर होता है उससे हम पहचानते हैं कि के का मतलब क्या होता है। तो के का मतलब होता है हमारे पास में ये रैम और रोम। ठीक है दोस्तों, तो रैम का मतलब क्या होता है, रोम का मतलब क्या होता है, ये दोनों समझ। रोम हमारा स्टोरेज होता है, रैम हमारी जीबी होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास में दूसरा लेटर हो गया। अब आ जाता है हमारे पास में तीसरा लेटर, तो तीसरा लेटर हमारे पास में जी लिखा हुआ है, तो जी पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जी मतलब हमारा रैम हो गया दोस्तों, 3 GB रैम हो गया, क्यू मतलब 2 GB रैम हो गया, आर मतलब 4 GB रैम हो गया, क्यू मतलब 2 GB रैम हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पर आगे चल के देखते हैं कि आगे हमको और क्या बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारे तीसरे नंबर की लेटर थी, ये चौथे नंबर की लेटर है। तो चौथे नंबर की लेटर पे यहाँ पर देखिए रोम लिखा हुआ है, तो ये रोम पे जाते हैं कि हमारा रोम कितना है, तो डी मतलब 32 GB, डी मतलब 32 GB, एच मतलब 4 GB, और ई मतलब 16 GB। तो ये चौथे लेटर का मतलब हुआ। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आ जाते हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास में B421। दोस्तों ये पुरानी कुछ इमएमसीज होती थी, उसमें ये एक साथ लिखा होता था, अभी की नई इमएमसी पे जस्ट ऊपर पे लिखा होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए B802 का मतलब होता है 32 GB, ठीक है, और 2 GB रैम। ठीक है, अब यहां पर हो गया B809, तो 32 GB रोम हो गया और 2 GB रैम हो गया। ठीक है, 803 32 GB रैम, सॉरी रोम और 2 GB रैम। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपको B421 अगर लिखा मिले तो 32 GB रैम और 3 GB रोम होता है, सॉरी हाँ 32 GB रोम और 3 GB रैम होता है दोस्तों। और उससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको इमएमसी के डाटा यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो ये भी आप चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं, या तो मैनुअली याद रखने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारी यहाँ पर इमएमसीओ के डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो इस इमएमसी के डिटेल्स को भी आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके। बट इतना कौन याद करे, इस एप्लीकेशन को ओपन करिए, ओपन करके आप 5 मिनट में सारे कोड्स याद रख सकते हैं। देन इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इमएमसी के बहुत सारे पाथ नंबर दिए हुए हैं। इसमें जो ये सैमसंग लिखा हुआ है, देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, ये जो सैमसंग के दोस्तों ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए इसे हम पाथ नंबर बोलते हैं दोस्तों। ये पाथ नंबर होती है, जितने KMR4Z00 ये सारे दिए हुए हैं दोस्तों, ये सारे पाथ नंबर होते हैं। ये हम इमएमसी चेंज के दौरान या इमएमसी रिपेयर के दौरान इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए इसे बैक करते हैं, और बैक करने के बाद फिर इसके आगे की तरफ चलते हैं कि इसमें और क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों ये सैमसंग के आइडेंटिफाई दिया हुआ है, उसी प्रकार से ये SK हाइनेक्स की भी दिया हुआ है कि इसका पार्ट नंबर क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है। तो शिबा का भी दिया हुआ है, तो आप एक एक करके तीनों को वॉच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में ये हो गई, ये इमएमसी की आइडेंटिफिकेशन हो गई। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है स्कीमेटिक कोड्स एंड शॉर्टकट एक्सप्लेन दिया हुआ है। तो दोस्तों ये 3 भाषाओं में दिया हुआ है, आप चाहें तो कोई भी भाषा यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी का उपयोग करता हूँ, क्योंकि हिंदी का अभी के समय पे लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं।
ठीक है। देन उसके बाद में हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज तो नहीं है इंग्लिश हमारी, लेकिन अपन उसको ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बताया है कि ये AVDD बताया कि AVDD क्या होता है दोस्तों। तो ये एनालॉग वोल्टेज ड्रेन सिस्टम होता है दोस्तों, यहाँ ड्रेन सिस्टम बोल सकते हैं, एनालॉग VDD, ठीक है। तो ये एनालॉग वोल्टेज ड्रेन सिस्टम होता है। मोबाइल सर्किट में AVDD एक एनालॉग पावरफुल सप्लाई लाइन होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके बारे में जानकारी दिए हैं, ठीक है। सारांश में अगर देखें तो एनालॉग IC या किसी भी एनालॉग मोबाइल मॉड्यूल के लिए डायरेक्ट क्लीन वोल्टेज की लाइन होती है। तो दोस्तों ये इस तरीके का ये सारा चीज हमको यहाँ पर बताया है कि कौन क्या लाइन होती है, कौन क्या लाइन होती है, ठीक है। तो AVDD सेक्शन से संबंधित कुछ जानकारी है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसको एक एक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मैं पढ़ने बैठूं तो बहुत समय लग जाएगा, लगभग वीडियोस भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसे आप एक एक करके रीड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताया हुआ भी है कि कौन क्या है करके, ठीक है। अब यहाँ पर हमने AC की देखा, ठीक है। देन उसके बाद में VDD पे चले जाते हैं कि VDD क्या चीज़ होती है, यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है ये। तो ये लगभग वही है, ये कुछ खास नहीं है दोस्तों। ये फ्रेशर स्टूडेंटों के लिए है, अगर जिनको डायग्राम की जानकारी है और ये सब चीज़ों की जानकारी है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बटन ऑन बटन के बारे में है। तो ये पेज खाली है जहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। ये बैटरी कनेक्शन ID दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बैटरी कनेक्शन ID दिया हुआ है कि बैटरी कनेक्शन ID क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बैटरी कनेक्शन ID का मतलब बताया कि बैटरी कनेक्शन आइडेंटिफिकेशन सिग्नल्स होती है, जिसका फुल फॉर्म है। यह मुख्य रूप से मोबाइल चार्जिंग सर्किट को बताता है कि बैटरी सही तरीके से जुड़ी है या नहीं है दोस्तों। तो इसी को हम पढ़ाते हैं ID की लाइन क्या होती है। देन बैटरी कनेक्शन ID का काम क्या होता है, तो यहाँ पर ये सारा चीज़ बताया हुआ है। तो आप एक एक करके इसे भी आप वॉच कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बैटरी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी शायद सारी चीज़ें आपके काम की नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CABC क्या हो सकता है, चार्जिंग LDO क्या होता है, एनोड कैथोड क्या होता है, OVP क्या होता है, RF क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ये बताया है दोस्तों। इसके अलावा स्कीमेटिक कोड, बस इससे ज़्यादा कुछ बताया नहीं। इससे ज़्यादा तो हम अपने स्टूडेंटों को कॉपी में भर भर के लिखा देते हैं कि कोड क्या चीज़ होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी मेरे इस एप्लीकेशन की पार्ट नंबर 1, जिसमें मैंने इस एप्लीकेशन के पूरे डिटेल्स बताए हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जिसमें पार्ट 2 में आपको इस MI के जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 8A का यहाँ पर मेरे को हार्डवेयर सोल्यूशन दिया हुआ है। तो ये हार्डवेयर सोल्यूशन, तो दोस्तों ये हार्डवेयर सोल्यूशन दिया हुआ है। हार्डवेयर सोल्यूशन में हम कैसे काम करते हैं, कब काम करते हैं, इसका उपयोग कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं यहाँ पर आपको दूंगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये पूरी हमारी हार्डवेयर सोल्यूशन पे ये बताया है कि क्या क्या लाइन होती है, क्या क्या लाइन होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इंतजार करिएगा दोस्तों मेरे वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं आपको इस एप्लीकेशन के और हार्डवेयर सोल्यूशन की पूरी जानकारी A to Z दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा, अगर आपके फ़ायदेमंद है दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और क्लास की जानकारी चाहिए आपको बेसिक से एडवांस तक की क्लास, हमारे यहाँ 2 क्लासेस चलती है, बेसिक की भी चलती है और एडवांस की भी चलती है। अगर आप इनमें से अगर कोई भी करने की इच्छुक होंगे दोस्तों, तो नीचे नंबर दिए हैं, उस पर आप कॉल करें और क्लास की पूरी जानकारी लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।